आज हम आपको बताने वाले हैं क्राइज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, पशु पक्षियों की आवाज़। जो भी पशु पक्षी होते हैं उनकी जो आवाज़ निकलती है तो उनकी आवाज़ को हम अंग्रेज में क्या कहते हैं। बहुत से सेंटेंस में ये पूछ लिया जाता है, जैसे कुत्ता भौंकता है, अब भौंकना को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जैसे बात। ठीक है, तो इस तरह से आज इस वीडियो में हम कम से कम 40 से ज़्यादा ऐसे पशु पक्षियों की आवाज़ के बारे में बताएंगे जो उनकी आवाज़ को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। वीडियो को आप अंत तक देखें। तो देखिए, ए डॉग, कुत्ता, कुत्ता जब भौंकता है तो जो भौंकने को हम कहते हैं अंग्रेजी में बार्क्स। अब देखो, मैंने सभी की हिंदी भी लिख दी है, इंग्लिश के साथ हिंदी भी लिखी है, किसे हम हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, जो कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देख, ए कैट, बिल्ली। अब बिल्ली जो आवाज निकालती है तो उस आवाज को हम कहते हैं म्याऊज। एक गॉट, अब देखो जो बकरी है, बकरी, उसकी आप आवाज निकाल के देखिए, जो भी आवाज निकलती है उसे हम कहते हैं ब्लीट्स। अब देखिए, एन एफ, जो लंगूर होता है, लंगूर की जो भी आवाज होती है उसे हम कहते हैं गिवर्स। एन एस, जो गधा होता है, उसे हम कहते हैं ब्रेज, जो भी आवाज निकालता है। ए बियर, जो रीछ होता है, रीछ की आवाज जो निकलती है उसे हम कहते हैं ग्रोल्स। जो भी एनिमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं तो सभी अपने अपने जो कैटेगरी में होते हैं। जैसे मान लीजिए पैरट है, तो जितने भी पैरट हैं सबकी आवाज एक सी होगी, ये नहीं है कि अलग दूसरे पक्षी की आवाज निकाले। तो उनकी आवाज को एक अंग्रेजी रूप दे दिया है कि उनको हम अंग्रेजी में, उसकी आवाज को अंग्रेजी हम क्या कहेंगे। अब देखो, इसमें दिया है ए बी, जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी, मधुमक्खी भिनभिनाहट करती है ना, तो उसे हम कहते हैं हंस। अब देखिए, ए बर्ड्स, जो चिड़िया हैं, वो क्या करती हैं, सिंगिंग, क्योंकि जब चिड़िया बोलती हैं तो उनकी आवाज को सुनते अच्छा लगता है ना। तो देखो, सिंग्स भी कहते हैं और ट्वेटर्स भी कहते हैं। इसके साथ ए बुल, अब देखिए जो बुल है उसकी आवाज को हम कहते हैं बेलूज। अब देखिए, एक काफ, जो बछड़ा होता है, उसकी जो आवाज निकलती है उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लीड्स। कैटल, देखिए जो भी मवेशी होते हैं, ठीक है, उनके उस कहते हैं लॉ। एक कॉक, जो मुर्गा होता है, उसकी आवाज निकलती है उसे हम कहते हैं क्रॉज। इसी तरह से इधर भी देख लो, जो डव होता है जिससे हम कहते हैं फाख्ता, इसकी आवाज को हम कहते हैं कूज। एन ईगल, जो गिद्ध होता है, उसकी आवाज होती है स्क्रीम्स। एन एलिफेंट, हाथी, तो हाथी की जो भी आवाज निकलती है उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रम्पेट्स। अब देखिए, ए फ्लाई, मक्खी, वज। इसी तरह से फॉक्स, फॉक्स का एल्प्स होता है, फ्रॉग होता है मेढक, इसका कहते हैं क्रॉक्स कहते हैं। गूज, देखिए गूज कहते हैं हम हंस को, तो हंस की जो भी आवाज होती है उसे हम कहते हैं कैकल्स। इसी तरह से आगे दिया है हॉक, उसे कहते हैं बाज। इसे देखो, अंग्रेजी में इसकी आवाज को कहते हैं स्क्रीम्स। क्या कहते हैं, स्क्रीम्स। इसी तरह से हैन है, हॉग है, और क्या दिया है, हॉर्स दिया है। तो इनकी आवाजें ये लिखी हुई हैं। तो आप ऐसा करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सामने खड़े हो कि स्क्रीनशॉट कैसे ले लें। अच्छा जी, आप ले लो स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे अच्छे से अपनी बुक पे लिख लें, जो भी है नोट्स उस पे लिख लें, और लिखने के बाद इसे रट्टा मार लें अच्छे से। और इसी तरह से और भी हैं अभी, तो उनको भी अभी आपको बताते हैं। और दिया है ए वॉल्फ, जो भेड़िया होता है, उसकी आवाज निकलती है उसे कहते हैं येल्स। ए टाइगर, जिसे बाघ कहते हैं, रोअर, दहाड़ना। स्पैरो, जो गौरैया होती है, उसे कहते हैं स्नेक, जो सांप होता है, उसकी आवाज को हम कहते हैं अंग्रेजी में हिस। ए पिजन, पिजन कबूतर होता है, कबूतर कूज। ठीक है, कबूतर क्या करता है, कूज करता है। पीकॉक देख लो, पीकॉक जो मोर होता है वो कैसे करता है, स्क्रीम्स। ए पैरट, तोता, इसकी आवाज को हम कहते हैं टॉक्स। इसी तरह से इसमें दिया है ऑक्स, दिया है आउल, दिया है मंकी, लॉयन, और लार्क, और लैम्ब, और नाइटेंगल। इनकी सभी आवाजें लिखी हुई हैं। इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने,
अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे आप अच्छे से तैयार कर लें, और आपके जो भी सेंटेंस आते हैं अधिकांश इन्हीं पक्षियों और जानवरों की आवाज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो आपको मैंने लगभग बहुत बता दी है, और इससे अलग कुछ नहीं आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपके लिए हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं जो आपके काम की हों। तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।